अभी तो ज़िंदगी की ऊँची उड़ान बाकी है, अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो ज़िंदगी की ऊँची उड़ान बाकी है, अभी तो ज़िंदगी के कई इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीं हमने, अभी तो सारा आसमाँ बाकी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सरैया। आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ इस सेशन में पर्टिकुलरली ओके कि 12th के बाद क्या करें। 12th करने के बाद या 12th के बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट भी आ चुका है, बहुत सारे बोर्ड का और कुछ बच्चे 12th के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देने वाले हैं या कुछ दे चुके हैं तो उनका वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ ख़ास होने वाला है ये वीडियो, पूरा वीडियो देखना बहुत ही फ़ायदा होगा आपके लिए, ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। बस आप लोग जुड़े रहो, पूरा वीडियो देखना, छोटा ही वीडियो बनेगा, ओके? तो आज मैं बात करूँगा व्हाट टू डू आफ्टर 12th। 12th के बाद क्या करें? सारे बच्चे परेशान रहते हैं, असमंजस में रहते हैं कि क्या लेना चाहिए, मेरे लिए क्या करियर होगा? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं प्रतिभा बच्चे होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, टैलेंटेड बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे होते हैं, ओके? लेकिन उनको सही गाइडलाइन, प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चे कामयाबी से छूट जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं कहीं पे। इसलिए आप लोग सोच समझ कर फैसला लो और अपने बड़ों से, जानकार लोगों से बात करो और अपने करियर का डिसाइड करो, ओके? करियर का डिसाइड तो आप खुद करना है आपको, ओके? लेकिन ज़रूर कि सबसे जान समझ करके, बूझ करके पता करके कि आपके लिए क्या सही रहेगा आगे के लिए, अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रखो, ठीक है? लेकिन जानकारी लेना ज़रूरी है क्योंकि आज आप क्या करने वाले हो, ओके? आज से 5-10 साल बाद आप कहाँ रहोगे, वो आज का आपका क्या करने जा रहे हो या करने वाले हो या क्या कर रहे हो, वो तय करेगा कि आप 10 साल, 15 साल बाद क्या कहाँ रहोगे या क्या करोगे। आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ोगे कि नहीं चढ़ोगे, वो आज तय करेगा आपका, ठीक है? इसलिए मैं आप लोगों को कुछ सजेशन देने आया हूँ, मेरा कुछ सुझाव है। स्पेशली आज मैं जो टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो साइंस के बच्चों के लिए बात करने वाला हूँ कि 12th में जो बच्चे साइंस से पढ़ चुके हैं, ओके, उनके बारे में बात करूँगा। और जिनको कॉमर्स के बारे में, कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में जानना है या आर्ट्स स्ट्रीम के बारे में जानना है कि 12th के बाद मेरे लिए क्या करियर अच्छा रहेगा, तो वो आप लोग कमेंट करके बताओगे, तो मैं आप उस पर विचार करूँगा, तो मैं आपके लिए तैयार करूँगा, ठीक है? तो साइंस के फील्ड में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर अब क्या? 12th तो कर लिया मैंने साइंस से, अब क्या? तो मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि सजेशन देता हूँ कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो क्योंकि अब जो दौर चल रहा है, ओके, वो कंपटीशन का दौर चल रहा है। कंपटीशन आपको कभी ना कभी फाइट करना ही पड़ेगा, ओके? तो जो आप बाद में कंपटीशन फाइट करो, अभी क्यों नहीं? अभी से आप क्यों नहीं कोशिश करोगे, ओके? कोशिश करना तो बहुत ज़रूरी है। मंज़िलें मिले या ना मिले, ये तो मुक़द्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें, ये तो गलत बात है। नहीं, तो ये चीज़ है कि हम लोग कोशिश करते रहें, ठीक है? और कंपटीशन से आपको बाद में गुज़रना ही गुज़रना है। तो क्यों ना अभी हम गुज़रे, क्यों ना अभी हम कंपटीशन को अपना मंज़िल तय बनाएँ, अपना मंज़िल का एक हथियार बनाएँ, ठीक है? इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग साइंस वाले जो साइंस फैकल्टी के बच्चे हैं, वो स्पेशली जो हैं आईआईटी-जी की तैयारी, जो साइंस बैकग्राउंड से जो पीसीएम से होते हैं, आईआईटी-जी यानी जी मेन एडवांस का एग्ज़ाम, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, ओके, में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, मेडिकल से में इंटरेस्टेड बच्चे हैं, नीट का एग्ज़ाम, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ओके, राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा प्रवेश परीक्षा, ये इसका आप ये एग्ज़ाम में की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? ये एग्ज़ाम जो है इंडिया का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ओके? तो इन एग्ज़ाम की तैयारी आप करेंगे। आपका एग्ज़ाम देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, बच्चे को मैं क्वेश्चन कहता हूँ कि आप तैयारी करो। अब अपने आप को 1 साल, 2 साल अपने आप को दो। सिंपल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छा क्वालिटी वाला कोर्स करो, ओके? जिसमें आपको आपका लर्निंग बेहतर हो। देखो, आप आगे क्या करोगे, लर्निंग आपका सब कुछ डिपेंड करता है। आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरा 12th भी नहीं किए हुए हैं लेकिन कामयाब हैं। ओके, तो कामयाब है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या वो पढ़ाई नहीं किए हैं? क्योंकि आप उनके पास डिग्री नहीं है। कहते नहीं, अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर। एक पेपर जो है, एकमात्र एक पेपर जो है, वो हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, ये बात सही है।
परफेक्ट बात है। ओवरऑल आपका टैलेंट ही मैटर करता है, आपका हार्ड वर्क ही मैटर करता है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि टैलेंट और हार्ड वर्क में बहुत बड़ा फ़र्क है, ओके। तो मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ कि टैलेंट अलग चीज़ है, हार्ड वर्क जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क वो चीज़ है जो आपको सिखाता है कि मुश्किलों से बाहर कैसे निकलें। अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत करने का गुण है, गाँव घर के बच्चों में जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनके अंदर ये क्वालिटी भर-भर के होता है, मेहनत करने का गुण, ओके। इसलिए बड़े-बड़े स्तर पर वो गाँव घर के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड वर्क है टीचेस अस, ओके, टीचेस अस हाउ टू फेस प्रॉब्लम्स, हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम प्रॉब्लम्स, माने कि बाउंस बैक अगेन, माने उनसे बाहर निकलने की हमको क्षमता प्रदान करता है, ओके, कैपेसिटी एबिलिटी देता है। लेकिन टैलेंटेड जो है ना, टैलेंटेड हर इंसान, देखिए देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन टैलेंटेड एंड हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आपको एक दिन टैलेंट बना देता है, लेकिन टैलेंट आपके अंदर है, आप हार्ड वर्क नहीं करते हो तो वो आपको होता है ना कि कुछ बच्चे को मैं क्लास में पढ़ाया, वो बच्चे एक ही बार में समझ गए बात को, तो वो उसका टैलेंट है, वो एक ही बार में समझ गया, उसका दिमाग शार्प है, ओके, बहुत जल्दी समझ गया बात को। तो हम लोग उसको आम भाषा में कहते हैं कि वो बुद्धि का तेज है, नहीं। लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करता है तो ये बात को याद रखना कि वो कामयाब कभी नहीं हो सकता है। इस बात को समझ लेना, क्योंकि हार्ड वर्किंग ही आपको कामयाबी दिलाएगा, ओके। और हार्ड जो टैलेंटेड बंदा होता है, जो मेहनत नहीं कर पाता करता है, तो उसकी धीरे-धीरे वो टैलेंट वाली जो गुण है, प्रॉपर्टी है, वो कम हो जाती है। वो उसकी टैलेंट में कमी आती जाती है। लेकिन जो हार्ड वर्किंग बच्चा है, मान लो कि मैंने उसको क्लास में पढ़ाया या अपने क्लास में पढ़ा, कोई मेहनती बच्चा है और उसको समझ में नहीं आया टॉपिक, लेकिन वो घर पे जाकर के बार-बार किताब से, कॉपी से बार-बार पढ़ रहा है, बार-बार रिपीट कर रहा है, कांसेप्ट समझने की कोशिश कर रहा है, ओके। वो बार-बार एक ही टॉपिक को बार-बार पढ़ रहा है, तो उसके दिमाग में इस कदर हो सकता है कि उसको टाइम लगेगा उस चीज़ को सीखने में, समझने में, लेकिन जब वो दिमाग में जाएगा तो ऐसा जाएगा कि कभी भूल नहीं सकता वो। तो जो मेहनती बच्चे होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, उन कोई भी चीज़ को वो जब पढ़ते हैं या करते हैं, तो उनको टाइम तो लगता है, लेकिन जब वो घुसता है तो फिर निकलता नहीं है, ओके। और उनकी टैलेंट में धीरे-धीरे इंक्रीमेंट होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो जो मेहनती बच्चे हैं, जो स्टार्टिंग में टैलेंटेड नहीं थे, वो धीरे-धीरे उनके टैलेंट उनके अंदर आ जाती है। और जो टैलेंटेड लोग हैं लेकिन मेहनत ही नहीं करते हैं, तो मेहनत नहीं करते हैं, तो उनकी धीरे-धीरे टैलेंट भी कम होती जाती है। सो ओवरऑल जो मैटर करता है वो लर्निंग मैटर करता है, ओके। तो इसलिए जो बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, जैसे आमिर खान हुए, आपको विराट कोहली हुए, बिल गेट्स हुए, बड़े-बड़े मिसालें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हमको उतना बड़का नहीं, हमें नहीं कहूँगा कि आप बिल गेट्स बन जाओ। हम लोग को अपने आप को कॉमन कैटेगरी में डालना है, कॉमन पीपल के कैटेगरी में डालना है, ठीक है, कि नहीं वी आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ओके। तो हम लोग एकदम एक्सेप्शनल नहीं है, कुछ लोग एक्सेप्शनल भी होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोशिश ना करें। कोशिश तो करना है ना, हमको कामयाबी मिले, चाहे छोटी कामयाबी मिले, कामयाबी तो मिले ना, ओके, ताकि हम अपने आप को लाइफ को स्टेबल कर सके, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके, ओके, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके। आप लोग सोचो कि आप लोगों से कितने लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं, आपके फैमिली की उम्मीदें बंधी हुई हैं, आपके टीचर्स की उम्मीदें बंधी हुई हैं। अगर आप कुछ नहीं कर पाओगे तो कितना उन्हें बुरा लगेगा। कुछ तो करना है ना, कुछ तो स्टेबल होने के लिए। इसलिए ये ओवरऑल मैटर करती है लर्निंग, लर्निंग मैटर करती है। नेवर स्टॉप लर्निंग, ओके, बिकॉज लर्निंग नेवर विल स्टॉप यू, ओके। नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग विल नेवर स्टॉप यू, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने बताया आपको, ओके, कि कभी सीखना बंद मत करो, सीखते रहना, एकदम सीखते रहना लगातार। और लोग कहते हैं कि लर्निंग जो है आदमी माँ के पेट से लेकर के मरने तक सीखता है, ओके, सीखने का काम करता है। तो ये जो लर्निंग, जो टॉप जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ ना, लर्निंग, लर्निंग जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस इंसान को अलग करता है, ओके। तो मैं बोलता हूँ ना कि लर्निंग, तो लर्निंग जो है आप हमेशा पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। तो इसलिए उस टाइम में हम लोग कहते हैं कि सर खाली जीमेल, आईआईटी, नीट, सर ये क्या होगा? अरे आपको डिग्री तो चाहिए ना, ताकि आप एक डॉक्यूमेंट के तौर पे उसका इस्तेमाल कर सको। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट से, बड़े-बड़े कॉलेजेस से, बड़े-बड़े यूनिवर्सिटियों से वो अपने डिग्री को प्राप्त किए हैं, लेकिन उनके अंदर स्किल नहीं है, उनके अंदर टैलेंट नहीं है उस चीज़ का, तो उनको जॉब नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसे भी हमारे देश में जॉब क्राइसिस है, ओके, बेरोज़गारी की संकट बहुत बड़ी है। अगर हम लोग अपने स्किल को डेवलप नहीं करें, उसकी बेरोज़गारी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि हमारे अंदर स्किल नहीं है। तो हम लोग, इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि लर्निंग इम्पोर्टेंट है। अक्सर बच्चा बोलता है सर हम सर आईआईटी जी ही क्यों करें?
सर नीट ही का एग्ज़ाम क्यों दें? सर मुझे मेडिकल नहीं जाना, सर जीमेन का एग्ज़ाम नहीं जाना। ठीक है, बात हम समझ गए आपका बात, नहीं करना है। पढ़ाई तो आपको ज करना है ना, पढ़ाई तो हाँ सर पढ़ाई तो करना है। तो पढ़ाई करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि ओवरऑल जो मैटर करता है वो मैटर करता है लर्निंग, आपका सीखना, आपके सीखना कैसा रहा, आपका लर्निंग कैसा रहा। फंडामेंटली आपने जो कोर्स किया उसका कोर्स का आपको लर्निंग कितना हुआ, वहाँ से आपने कितना आउटकम लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो वो तो सही बात है, डिग्री मैटर नहीं करता है, ये सभी को पता है। अ टैलेंटेड हमेशा ओके इज हैवियर देन sorry hard working is always heavier than talented and is overcome from degree. Okay, so this is very important thing. तो मैंने ये कहा आपको कि लर्निंग कभी मत रोकना, लर्निंग करते रहना और डिग्री उसके साथ साथ आप लेते रहना। ओके, लेकिन यही इंपॉर्टेंट है कि लर्निंग आपकी कैसी होनी चाहिए, कितनी अच्छी होनी चाहिए, यही आगे का फ्यूचर आपका डिसाइड करेगा। अभी आपका लर्निंग जहां से भी हो रहा है वो कैसा होगा या कैसा हो रहा है, वो आगे आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। ओके, अगर आपकी लर्निंग बेकार हुई, घटिया हुई, आपका लर्निंग आपको स्किल नहीं बना सका, आपका लर्निंग आपको टैलेंटेड नहीं बना सका, तो समझ जाओ कि आप आगे कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ओवरऑल लास्ट में आपका डिग्री ही सॉरी आपका लर्निंग ही, आपका नॉलेज ही, आपका टैलेंट ही आपको आगे बढ़ाएगा। ओके, डिग्री मैटर नहीं करता बाद में, फिर उसके बाद ओके। अगर मुझसे मेरे चैनल पे बच्चे पढ़ने आते हैं तो मुझसे बच्चे नहीं पूछते सर आप कितना पढ़े हुए हैं, ऐसा नहीं पूछते हैं, बस मेरी क्वालिटी को देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है कि क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, आपके अंदर टैलेंट इंपॉर्टेंट है, आपका हार्ड वर्किंग इंपॉर्टेंट है, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बच्चे को कहता हूं कि आपका कहां से किस यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना चाहिए, किस कॉलेज से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपका लर्निंग बेहतरीन हो सके, बेस्ट हो सके। उसके लिए ही बच्चों को कहा जाता है ना कि अच्छे कॉलेजेस का सिलेक्शन करो, अच्छे यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम शांति से सुनना, एक एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ। ओके, मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी बातें बता रहा हूँ। ओके, तो इसलिए वीडियो मेरी बड़ी होती है, लेकिन मैं आपको एक एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को हेल्प करूं, गाइड करूं। अगर इनमें से कोई एक बच्चा भी मेरे गाइड से आप एक रास्ते को पकड़ते हो, सही रास्ते पे चलने लगते हो, तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा, खुशकिस्मत समझूंगा। ठीक है, लकी समझूंगा अपने आप को। इसलिए तो जो आप पढ़ने जा रहे हो आगे, अगर आप अपने करियर का चुनाव करना चाहते हो, तो आप ऐसा करो कि आपको लर्निंग आपका बेहतरीन हो, बेस्ट हो। ओके, तो उसी के लिए मैं हम लोगों को बच्चों को हमेशा ये सुझाव देते हैं कि देखो तुम लोग जो आगे तो आपको कभी ना कभी कंपटीशन फाइट करनी है, तो आप क्यों ना इंडिया लेवल का, नेशनल लेवल का एग्जाम, जी मेन ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, अगर साइंस से पढ़े हो, ओके, पीसीएम में पढ़े हो, पीसीबी में पढ़े हो, तो नीट का एग्जाम की तैयारी करो। ओके, क्योंकि आप इसके अलावा आप इसके नाम पर तैयारी करोगे, आप सिंपल ग्रेजुएशन करने से अच्छा है कि जैसे मैं जिस एरिया में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, तो हमको पता है कि यहाँ की यूनिवर्सिटी का क्या हाल है, सभी को पता है हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। आप यहाँ से सिंपल बीएससी करते हो, सिंपल ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको उतना लर्निंग आपका उतना बेहतरीन नहीं हो पाता है। ओके, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो यहाँ से भी बहुत कुछ करते हैं। मैंने बोला ना आपको कि यूनिवर्सिटी कुछ हद तक मैटर नहीं करती है, लेकिन कुछ हद तक मैटर करती है आपका कॉलेजेस। ओके, क्योंकि आपको कितना स्किल बनाएगा, आप कितना स्किल होगे, कितना नॉलेजेबल होगे, ये आपका सिस्टम तय करता है कि आप कहाँ से अपना ग्रेजुएशन करने वाले हो या पढ़ने वाले हो आगे से। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे आईआईटी जी की तैयारी करते हैं, आपको पता है, नीट की तैयारी करते हैं, कोटा में जाते हैं तैयारी करने के लिए, एलन करते हैं, एलन में जाते हैं, कोई आकाश में जाता है, तो करता है, पटना में जाता है। तो क्या सारे बच्चे का रिजल्ट हो जाता है? नहीं, रिजल्ट उन्हीं बच्चों का होता है जो बच्चों का फंडामेंटल स्ट्रांग था, जिनका लर्निंग, बेसिक लर्निंग बहुत अच्छा था, बाद में भी उन्होंने अच्छा टीचर मिला, वो निकाल लिया। लेकिन सारे बच्चे तो नहीं निकाले टीचर, तो उनको भी वही टीचर मिला, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो वो लर्निंग इंपॉर्टेंट करती है, मैटर करती है। इसलिए मैं आप लोगों को ये सुझाव दूंगा कि जो 12th वाले बच्चे जो इस बार पास कर चुके हैं या 12th का एग्जाम दे चुके हैं, वो असमंजस में है, परेशानी में है कि सर क्या ले नहीं ले, तो मैं आप लोगों को मेरा जो सुझाव है कि आप 1 साल 2 साल जिंदगी को दो अपने आप को। ओके, ग्रेजुएशन में एडमिशन मत करवाओ और तैयारी में लग जाओ। ये तो तैयारी के नाम पर आप चाहे ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम की मैं बात बताऊं आपको कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ बीटेक आप कर सकते हो, बीटेक में बहुत सारे कोर्सेज हैं। ओके, अब बीटेक बच्चों को क्या लगता है कि लोगों को बोलते हैं सर इंजीनियरिंग करना है, अरे इंजीनियरिंग, बच्चों को दिमाग में आता है इंजीनियरिंग, सर इंजीनियर तो बहुत बवार है। अरे ये बात नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से करते हो, अच्छे कॉलेजेस से करते हो, ओके, तो उस इंजीनियरिंग का बहुत वैल्यू है। आपको पता नहीं है कि कितना कितना पैकेज मिलता है आईआईटीएन लोगों को, एनआईटीएन लोगों को। ओके, ये आप लोग अगर बोलोगे सर आईआईटी कॉलेज के बारे में, एनआईटी कॉलेज के बारे में डिटेल से बताइए, तो आप कमेंट करके बताना, मैं जरूर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए अगर आप जीमेन के थ्रू तैयारी करना चाहते हो, नीट के थ्रू मेडिकल की तैयारी करना चाहते हो तो करो, मेरा ये मानना है। आप एग्ज़ाम निकालो या ना निकालो, 1 साल 2 साल अपनी ज़िंदगी को आप दोगे ना, मैं दावा कर रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे कि आपको जो ये ज़िंदगी सिखाएगी, इसमें जो आपको लर्निंग होगा, ये लर्निंग आपका बेकार कभी नहीं जाएगा। आप इस बार कामयाब हो ना हो, लेकिन ये जो लर्निंग आपका 2 साल या 1 साल होगा, ज़िंदगी में कभी न कभी काम आ जाएगा। ये सिंपल ग्रेजुएशन से फार बेटर है, बहुत अच्छा है, ओके। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि ग्रेजुएशन के और आगे के कोई बच्चे कहते हैं सर मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। सही बात है, आपकी आईएएस की तैयारी करनी है, मान लेता हूँ मैं। क्या आईएएस का एग्ज़ाम आप जाओगे, एग्ज़ाम दे करके सीधे जाओगे, एग्ज़ाम दोगे, निकाल लोगे? ऐसा थोड़ी होता है। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एडमिनिस्ट्रेटिव एग्ज़ाम है, यूपीएससी एग्ज़ाम, ओके, लेती है। तो आईएएस या आईएफएस जो भी यूपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम होती है, बड़े-बड़े लेवल की, वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सर्विस वाला एग्ज़ाम है, वो आपको क्या लगता है कि सब निकाल लेगा? आपको पता है कि आईएएस का जो एग्ज़ाम निकालने वाले बच्चे होते हैं, वो देखोगे जो कैंडिडेट होते हैं, वो जनरली जॉब में ऑलरेडी रहते हैं, जॉब कर रहे होते हैं। वो बहुत अच्छे कितने तो शादी कर चुके होते हैं, बहुत सारे लोग सेटल हो चुके होते हैं, तब जाकर के आईएएस की तैयारी करते हैं, निकालते हैं। कुछ एक्सेप्शनल लोग मिलेंगे जो 21 साल के, 20 साल के मिलेंगे। एक्सेप्शनल में हम लोगों को काउंट नहीं करना है। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि हम एक्सेप्शनल हैं, हाँ, तो करो, कोई बात नहीं। चाहो तो अरे हौसला रहेगा तो कहते नहीं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ओके, तो हौसला अगर अब आपके पास है तो क्यों नहीं, सब कुछ कर सकते हो आप, ओके। एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हमारे गाँव ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा जोश होता है, जुनून होता है। अब वही लोग आगे झंडा गाड़ेंगे, ओके। इसलिए मेरा जो शहर के लोग बच्चे वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके अंदर ये चीज़ें ग्रामीण, शहरी, मैंने ऐसे बोलने के लिए बोल दिया, लेकिन मैंने ये पढ़ाया, मैंने देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जो जोश है, जुनून है, जज़्बा है कुछ करने का, वो मैंने शहरी क्षेत्रों के बच्चों में थोड़ा कंपैरेटिवली कम देखा। लेकिन ऐसा नहीं कि शहर के बच्चे भी नहीं कर रहे हैं, सब बच्चे कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी ज़िंदगी के को 1 साल, क्योंकि फिर बाद में ग्रेजुएशन कर लोगे आप, फिर आपके पास हाथ खाली रहेगा। अब कुछ नहीं होगा, आपके पास एक सिंगल पीस ऑफ पेपर रहेगा, आपका मार्क्स रहेगा, आप उसको मुँह से देखते रहोगे, आँख से देखते रहोगे, बस मुँह बंद रहेगा आपका। बस कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं होगा, ओके। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सिंपल बीएससी भी करना है, तो आप अच्छे कॉलेजेस का सिलेक्शन करो, ओके। जैसे जामिया का सिलेक्शन करो, अलीगढ़ का सिलेक्शन करो, अलीगढ़ जामिया में आप जा सकते हो। आप बीएचयू से, डीयू से, ओके, जेएनयू से कर सकते हो। ये सब में पढ़ाई करवाई जाती है, अच्छे-अच्छे माने सिस्टम वहाँ का बहुत बेहतरीन है, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। लर्निंग बहुत बेहतर हो पाता है, ओके। तो सिंपल बीएससी करने के लिए भी आप कंपटीशन की तैयारी करो। मेरा ये मानना है कि वो आपको डायरेक्टली वो तो एडमिशन देगा नहीं ना आपके मार्क्स के बेस पे। हाँ, कहीं-कहीं पे जीमेन का आधार होता है, तो जीमेन का एग्ज़ाम, तो जीमेन एक सिंगल एग्ज़ाम है जिसमें आप साइंस के फील्ड में, पीसीएम के फील्ड में आप कहीं कहीं भी जा सकते हो। आपको उस आधार पे आपको एडमिशन मिल जाएगा, जीमेन के आधार पे। बीटेक में आपको जीमेन के बीटेक आधार पे आपको जो आईआईटी कॉलेजेस है, जो 23 कॉलेजेस हैं, उसका एनआईटी कॉलेजेस हैं जो 25 कॉलेज है, आपको उसके अलावा जो है ट्रिपल आईटीज जो कॉलेज है वो 31 कॉलेजेस हैं, सॉरी 28 कॉलेजेस हैं। उसके अलावा सीएफटीआईज हैं, ओके, सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ओके। उसका जीएफटीआईज है, बहुत सारी कॉलेज हैं। बस आप खाली जीमेन की तैयारी करो, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे आप जीमेन का रैंक आएगा, आप क्वालिफाई कर लिए, तो मान लो कि आपको अच्छा रैंक आया, अच्छा परसेंटाइल आया, तो आपको एनआईटी में मिल जाएगा। उसके अलावा ट्रिपल आईटीज में मिल जाएगा। ये सबका बहुत वैल्यू है। उसके अलावा अगर आईआईटी चाहते हो तो एक और एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जी एडवांस का एग्ज़ाम मेन के बाद, ओके। तो वो आपको सारा चीज़ रैंक के आधार पे डिसाइड होगा, ठीक है। नीट का एग्ज़ाम है, ओके, एमबीबीएस के लिए, बीटीएस के लिए, ओके, एम्स में आप एडमिशन चाहते हो, तो ये सब के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। 1 साल, 2 साल अपनी 1 साल नहीं तो 2 साल ज़िंदगी को दो। लेकिन एक बात सजेशन मेरा याद रखना कि आप लोग सब जब भी आप तैयारी करने लगो जीमेन की, नीट की, या किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करो, कॉम्पिटिशन की तैयारी लेकिन करो ज़रूर, ओके, तैयारी करो, तो ज़रूर है कि आप ये इसके लिए जो आप 12th में के बाद जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन मत कराना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि ग्रेजुएशन में भी एडमिशन करवा लेते हैं, यानी कि उधर पार्ट 1 में एडमिशन करवा लेते हैं, ऑनर्स से ले लेते हैं, और इधर अपना तैयारी भी करने लगते हैं। इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा, आपका माइंड इधर-उधर चला जाएगा, ओके। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग फोकस स्टडी करो, अपने पास ऑप्शन मत रखो। ऑप्शन रखने से क्या होता है कि आपका ध्यान बढ़ जाता है और आपके अंदर जो जोश होती है वो कम हो जाती है,
ओके, इसलिए मेरा ये मानना है कि आप लोग थ्रू ड्यूरिंग प्रिपरेशन एडमिशन मत कराना, प्रिपरेशन करो, सिर्फ प्रिपरेशन करो। इससे क्या होगा, आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप जी जान लगा के मेहनत करोगे। कोई भी बच्चा, कमजोर से कमजोर बच्चा भी तैयारी कर सकता है। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बोलता हूँ ना कि इसके लिए कहते नहीं है कि बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ओके, जब भी हिम टूटने लगे हिम्मत तो एक बात याद रखना कि बिना मेहनत तक तो ताज हासिल नहीं होते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों अंधेरों में भी मंजिलें, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। ये आपने सुना होगा, बहुत फेमस बहुत बड़े शायर ने लिखा है। ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आईएएस की मैं जो तैयारी कर रहा था कि आपको पता होना चाहिए कि आईएएस के जो डेटा में 70 से 80% जो कैंडिडेट जो जो पास करते हैं, जो क्वालिफाई करते हैं आईएएस के एग्जाम को, ओके, उसमें साइंस के बच्चे होते हैं, साइंस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि साइंस पूरा पूछा जाता है। आपको पता है कि उसमें आईएएस में बहुत सारे टॉपिक जो है वो सोशल स्टडीज़ के होते हैं, वो आपको साइंस सोशल साइंस के होते हैं। ओके, लेकिन वो साइंस के बच्चों का माइंड जो डेवलप होता है, साइंस हर चीज़ को पढ़वाता है, लॉजिकल, तार्किक। ओके, इंडिविजुअल माने कि उसको विजुलाइज करवाता है, वो आपकी विजुअल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है साइंस। वो आर्ट्स को भी पढ़ता है तो उसी तरह पढ़ता है। इससे क्या होता है कि वो उसका याद करना, उसको समझना आसान हो जाता है। ओके, तो ये चीज़ है। अगर अभी आप कंपटीशन की तैयारी से में अभी ही अपने आप को झोंक देते हो, तो आप छोटा-छोटा एग्ज़ाम दोगे, निकालो या नहीं निकालो, आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंट ऊँचा होगा, तो बाद में आप बड़े-बड़े एग्ज़ाम में निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि छोटे आप सीधे आपको खजूर के पेड़ पे चढ़ने नहीं आता, ताड़ के पेड़ पे सीधे चढ़ जाओ, ऐसा नहीं होता है। आपको ताड़ के पेड़ पे खजूर के पेड़ पे चढ़ने आएगा, तो फिर ताड़ के पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करोगे, अचानक एक बार ताड़ के पेड़ पे नहीं चढ़ जाओगे। ओके, मैं एग्ज़ाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? इसलिए आप अभी से अपने आप को कंपटीशन में झोंको, चाहे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करो, और 1 साल 2 साल ज़िंदगी को दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के बाद आप सोचोगे क्या हम जी के एग्ज़ाम दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि जीमेन का अटेम्प्ट फिक्स है, लिमिटेड है। ओके, इसलिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बाद में पछताना ना पड़े, पछताओ नहीं। ओके, इसलिए अभी से स्टार्ट करो। ओके, सफर में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ओके, इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से फैसला लें, पता करके फैसला लें। कोई भी मुझसे मदद की ज़रूरत है आपको, कोई भी मदद की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आपको इंडिविजुअली सबको मैं इसका जवाब दूंगा। ओके, सबको जवाब दूंगा, ठीक है? और तैयारी करवाने में मैं हेल्प करूंगा आप लोग को। जीमेन की मैं तैयारी करवाता हूँ आप लोगों को। ओके, अपने चैनल के मीडियम से माध्यम से भी मैं आप लोगों को फ्री में तैयारी करवाता हूँ। उसके अलावा मैं अपने ऑफलाइन कोचिंग में भी जीमेन, नीट, ओके, अलीगढ़, एएमयू, जामिया एग्जाम की तैयारी भी मैं करवाता हूँ। एक ही जीमेन की आप तैयारी करोगे, बहुत सारा एग्जाम दे सकते हो आप। ओके, बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा लंबा हो गया, बोरियत भी महसूस हुआ होगा आपको, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर जोश है, जुनून है, तो आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। ओके, अपने दोस्तों में इसको बताओ, दोस्तों से डिस्कस करो। ओके, और अपना फैसला खुद करो, किसी दूसरे को, दोस्त को मत देखो। बच्चों को अक्सर देखा है, जो मेरा दोस्त करेगा मैं भी वही करूंगा। नहीं नहीं नहीं, आप अपने रास्ते खुद तय करो, अपने इंटरेस्ट को आगे रखो। और जीमेन के आधार पर आप बीटेक भी कर लेते हो, तो बीटेक की जो लर्निंग होती है बहुत बेहतरीन लर्निंग होती है। वहाँ जो पढ़ाई जाती है, स्किल जो डेवलप किया था, बहुत ज़बरदस्त उसका सिलेबस होता है। ओके, बीटेक करने के बाद आप जो है, कोई ज़रूरी नहीं कि इंजीनियरिंग की जॉब करो, बाद में आप कहीं भी कुछ कर सकते हो, पढ़ाने के फील्ड में जा सकते हो, प्रोफेसर के फील्ड में जा सकते हो, आईएएस के एग्जाम में जा सकते हो, बहुत सारी फील्ड में आप जा सकते हो। ओके, तो किसी तरह का भी आपको हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे बोलो, मैं आपको कमेंट करके उसका जवाब दूंगा। कमेंट का आप कमेंट करो, मैं आपका जवाब दूंगा, हर बच्चों का जवाब दूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, तो चलो, और किसी टॉपिक पे आप लोग को मुझसे मदद चाहिए, जैसे कॉमर्स के स्ट्रीम के बारे में चाहिए, और आर्ट्स के स्ट्रीम में, और अगर साइंस स्ट्रीम में भी आईआईटी कॉलेज के बारे में, एनआईटी कॉलेज के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, के भी पीवाई के बारे में जानकारी चाहिए कि सर क्या होता है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं इस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है? आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, प्रेरणा देगा। ओके, मैं एक लाइन लास्ट में बोल कर जाता हूँ। ओके, अपने आज के टॉपिक को यहीं पे खत्म करता हूँ। नहीं मांगता ए खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, नहीं मांगता ए खुदा कि जिंदगी 100 साल की दे, दे भले चंद लम्हों की पर कमाल की दे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो अपने दोस्तों को बताओ। ओके, और जो भी जिस टाइप का भी आपको हेल्प चाहिए तो मुझसे हेल्प ले लो, ठीक है? चलो, मिलता हूँ आप लोग नेक्स्ट सेशन में, अच्छे सेशन में मिलता हूँ। आपका अपना वक्त देने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सी यू देन, बाय बाय।